Welcome to the Formula Foundation. So just like the comparison test, limit comparison test is also a test for convergence of infinite series. And you know what is meant by convergence of infinite series? If we increase the number of terms infinitely and the sum of the terms of the series approaches to a definite number, then series is said to be convergent. And if the sum does not approaches to a finite number as number of terms tends to infinity, then series diverges. Now come to the limit comparison test. So first let's see formally. So limit comparison test says, let these are two series of positive terms. Then if limit n tends to infinity, an upon bn means this limit is equal to L and L is not equal to 0. Then either both of the series converges or both diverges. मीन्स एक सीरीज हमें गिवन होगी और उसकी कन्वर्जेंस चेक करने के लिए एक दूसरी सीरीज हम खुद बनाएंगे. देन वी विल चेक द लिमिट ऑफ द क्वोशिएंट ऑफ nth टर्म ऑफ बोथ ऑफ द सीरीज एट n टेंड्स टू इन्फिनिटी. सो अगर लिमिट किसी डेफिनेट नॉन जीरो नंबर को अप्रोच कर रही है तो फिर या तो दोनों सीरीज कन्वर्जेंट होंगी या फिर दोनों सीरीज डाइवर्जेंट होंगी. मीन्स ऐसा नहीं हो सकता कि क्वोशिएंट की जो लिमिट है वो नॉन जीरो हो और एक सीरीज कन्वर्जेंट हो और दूसरी डाइवर्जेंट हो. अगेन आई एम रिपीटिंग कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ द थ्योरम, इफ़ वी रिक्वायर टू फाइंड द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज an, तो हम क्या करेंगे कि पहले एक दूसरी सीरीज bn फाइंड करेंगे और फिर उन दोनों सीरीज की nth टर्म के क्वोशिएंट की लिमिट फाइंड करेंगे और फिर लिमिट चेक करेंगे. अगर लिमिट नॉन जीरो फाइनाइट नंबर है और सीरीज bn अगर कन्वर्जेंट है तो जो गिवन सीरीज है an वो भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर सीरीज bn डाइवर्जेंट है तो ये गिवन सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी. राइट. नाउ सेकंड पार्ट ऑफ द थ्योरम, if limit n tends to infinity, quotient of nth term of an and bn is equal to 0, means this limit is equal to 0 and limit and series bn converges, then the series given series an also converges. मीन्स थ्योरम का सेकंड पार्ट क्या है कि अगर दोनों सीरीज की nth टर्म के क्वोशिएंट की लिमिट 0 होगी तो फिर अगर सीरीज bn कन्वर्जेंट है तो जो सीरीज an है वो भी कन्वर्जेंट होगी. अच्छा, डोंट बी कन्फ्यूज विथ an एंड bn. सिंपली मतलब ये है कि जिस सीरीज़ की nth टर्म डिनोमिनेटर में होगी वो सीरीज़ अगर कन्वर्जेंट होगी तो फिर जिस सीरीज़ की nth टर्म न्यूमरेटर में होगी वो भी कन्वर्जेंट होगी. नाउ पॉइंट टू बी नोटेड दैट इट डज नॉट मीन दैट इफ bn diverges then an diverges. It only says that bn converges if bn converges then an also convergent. मीन्स फॉर इंस्टेंस अगर दो सीरीज़ की nth टर्म की जो रेशो है, मीन्स जो क्वोशिएंट है उसकी लिमिट 0 है और bn मीन्स जो डिनोमिनेटर में जो सीरीज़ की nth टर्म है वो bn, उसकी जो सीरीज़ है bn वो डाइवर्ज कर रही है, तो फिर जो सेकंड पार्ट है वो नहीं देखेंगे. सिर्फ सेकंड पार्ट हम जब ही कंसिडर करेंगे जब लिमिट 0 होने के बाद bn कन्वर्जेंट हो. राइट. आई होप यू आर गेटिंग. और अगर कुछ क्यूरीज हैं तो आई होप जब हम एग्जाम्पल्स करेंगे तो वो क्लियर हो जाएंगे. नाउ थर्ड पार्ट ऑफ द थ्योरम, इफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड द क्वोशिएंट ऑफ nth टर्म ऑफ series a and bn is equal to infinity, means this limit is equal to infinity or limit does not exist, and series bn diverges then series an also diverges. means अगर दोनों सीरीज की nth टर्म के का जो क्वोशिएंट है उसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मीन्स लिमिट इन्फिनिटी है, तो फिर अगर सीरीज bn डाइवर्जेंट होगी तो सीरीज an भी डाइवर्जेंट होगी. अगेन नोटिस दैट हेयर ओनली डाइवर्जेंस इज अंडर कंसिडरेशन, नॉट कन्वर्जेंस. नाउ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट का जो प्रूफ है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, बट आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन द प्रूफ ऑफ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट बिकॉज आई थॉट फर्स्ट यू शुड अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ द टेस्ट एंड कन्विंस योर सेल्फ बाय डूइंग सम एग्जाम्पल्स, देन वी विल गो ऑन प्रूफ. सो लेट्स सी सम एग्जाम्पल्स. सो यूज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट टू डिटरमिन वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज कन्वर्जेस और डाइवर्जेस. सीरीज आर गिवन. सो फर्स्ट वी सॉल्व फर्स्ट. लेट summation 1 to infinity an is equal to summation 1 to infinity n plus 1 upon 2 n square plus 1. means let's suppose this series is equal to an. so अब हम second series bn कैसे find करेंगे? so what is the general term of the series? obviously an means general term is equal to n plus 1 upon 2 n square plus 1. now it is a quotient whose numerator is n plus 1 and denominator is 2n square plus 1. notice that न्यूमरेटर की जो हाईएस्ट पावर है वो है 1, मीन्स n, इसकी पावर है 1, और जो डिनोमिनेटर है उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 2. तो इस सीरीज़ का कंपैरिजन हम ऐसी सीरीज़ से कर सकते हैं जिसके न्यूमरेटर में n हो और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर हो. मीन्स bn इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर, बिकॉज इसके जो हाईएस्ट पावर है न्यूमरेटर की वो 1 है, सो वी राइट n,
एंड इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो है 2, सो वी राइट n square. So it is equal to 1 upon n. It means that let the second series is b is equal to 1 upon n. bn means जो second series है उसकी जो nth term है वो let's suppose 1 upon n है. Means these are the techniques to find the second series. So now quotient will be an upon bn, means quotient of these two series. Means here is a series bn whose nth term is 1 upon n. So quotient of the nth term of these two series is equal to n plus 1 upon 2 n square plus 1 upon 1 upon n. So it implies that n plus 1 upon 2 n square plus 1 divided by 1 upon n, or it means that an upon bn is equal to n plus 1 upon 2 n square plus 1 multiplied by n. So it is equal to an upon bn is equal to n square, means n is multiplied by n plus 1. So n square plus n upon 2n square plus 1. Now taking limit both sides as limit n tends to infinity. So limit n tends to infinity, an upon bn is equal to limit n tends to infinity n square plus n upon 2n square plus 1. So it becomes limit n tends to infinity, taking n as common from here. So n times n plus 1 upon, taking n square as common. So we have limit n tends to infinity n square times 1 plus 1 upon n, means when we multiply n square by 1 upon n, so we get n upon, now taking n square is common from here, so n square times 2 plus 1 upon n. So it becomes limit n tends to infinity 1 plus 1 upon n upon 2 plus 1 upon n. Now applying limit, so limit n tends to infinity an upon bn is equal to 1, and when we apply limit means n tends to infinity, so 1 upon infinity is equal to 0, and here 1 upon infinity is equal to 0. So limit is 1 upon 2 and it is not equal to 0. Now according to first part of limit comparison test, if limit of the quotient of nth term of an and bn, means nth term of series, is equal to L and L is not equal to 0, means this limit is not equal to 0. So here limit is not equal to 0, then either both of the series converges or diverges. मीन्स अब यहाँ पर लिमिट नॉट इक्वल टू 0 है. सो अब या तो दोनों सीरीज़ कन्वर्ज करेंगी या फिर दोनों सीरीज़ डाइवर्ज करेंगी. नाउ जो बी एन है हमारे पास, जो सीरीज़ बी एन है 1 to infinity बी एन इज इक्वल टू समेशन 1 to infinity 1 upon n, एंड यू नो इट इज़ अ हार्मोनिक सीरीज़. हार्मोनिक सीरीज़ मीन्स इट इज़ अ वेल नोन सीरीज़, दैट इज़ हार्मोनिक सीरीज़, एंड यू नो and we know harmonic series diverges. So since bn diverges, so the given series an summation 1 to infinity an is equal to summation 1 to infinity n square plus 1 upon 2n square plus 1 also diverges according to limit comparison test, means first part of limit comparison test. Right, now let's see second example. So second question is summation 1 to infinity n minus 4 upon n cube plus n plus 3. So nth term of the series is, nth term of the given series is an is equal to n minus 4 upon n cube plus n plus 3. Now we have to make a second series bn. Now यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, सो bn इज इक्वल टू n अपॉन, और जो डिनोमिनेटर है उसकी हाईएस्ट पावर है 3, सो n क्यूब, मीन्स bn मीन्स जो सेकंड सीरीज़ है उसकी जो nth टर्म है वो है 1 अपॉन n स्क्वायर. Right, now to find quotient we have an upon bn is equal to n minus 4 upon n cube plus n plus upon bn, means 1 upon n square. So
an upon bn is equal to n minus 4 upon n cube plus n plus 3 divided by 1 upon n square. Now an upon bn is equal to n minus 4 upon n cube plus n plus 3 multiplied by n square. So here n square is multiplied by n minus 4, so it becomes n cube minus 4n square upon n cube plus n plus 3. Now taking limit as n tends to infinity, so limit n tends to infinity, an upon bn is equal to limit n tends to infinity n cube minus 4n square upon n cube plus n plus 3. So limit n tends to infinity, it's n. Now taking n cube as common from numerator, so n cube, and it becomes 1 minus 4 upon n divided by n cube, means taking n cube as common from denominator, so n cube 1 plus 1 upon n square plus 3 upon n cube. So limit n tends to infinity 1 minus 4 upon n upon 1 plus 1 upon n square plus 3 upon n cube. Now applying limit, so we have limit n tends to infinity an upon bn is equal to, now if we apply limit, so n tends to infinity, so 4 upon infinity is equal to 0, here 1 upon infinity, 3 upon infinity, so it becomes 1. Now 1 is not equal to 0, so according to the first part of limit comparison test, that is if limit an upon bn is not equal to 0, then either both the series converges or diverges. So now you know the second series, means series 1 upon infinity bn is equal to summation 1 to infinity 1 upon n square, and you know it is a Euler series, means it is a well-known Euler series, and we know Euler series always convergent, and so according to limit comparison test, the given series summation 1 to infinity, and what is given series, n minus 4 upon n cube plus n plus 3 also converges, right? So it was the whole concept of limit comparison test. I hope you got it. That's it.